हरे कृष्णा। दशहरा अर्थात विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज परम पवित्र दिन है। आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया था। दशानन रावण पुलत्स्य ऋषि का वंशज था। यद्यपि रावण जिस कुल में उत्पन्न हुआ वो उत्तम कुल था, दिव्य कुल था, ब्राह्मण कुल था, परंतु इस संसार में हमने अनेक बार विभिन्न उदाहरणों में देखा है कि केवल श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से कोई उत्तम नहीं होता। रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, उत्तम परिवार में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। इसीलिए हमारे जीवन, हमारी महानता का आधार हमारा कुल नहीं, हमारे कार्य होते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि वर्णों का विभाजन कर्मों के आधार पर किया गया है और इसीलिए रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी असुर वृत्ति और कार्यों के कारण राक्षस हुआ और अब ये रावण शिव जी से वरदान पाकर और भी ज्यादा खूंखार हो चुका था। और जब उसने छल से सीता मैया का अपहरण किया तो उसके छोटे भाई विभीषण ने उसे बहुत समझाया, परंतु रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया और वहां से विभीषण तुरंत भगवान राम के पास आए और आकर उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें लंकेश का संबोधन किया और कहा कि हे विभीषण, मैं तुम्हें लंका का राजा नियुक्त करता हूँ। तभी हनुमान जी भगवान से कहते हैं कि भगवान, अभी तो हमने युद्ध भी नहीं किया और अभी विभीषण को लंकेश कह दिया। प्रत्युत्तर में भगवान ने कहा है कि हनुमान, यदि रावण के साथ युद्ध में हम हार भी गए तो मैं विभीषण को अयोध्या का राज दे दूंगा, परंतु क्योंकि वो मेरी शरण में आया है इसलिए वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। और अब भगवान जब रावण से युद्ध की तैयारी करते हैं तो तब समुद्र के देवता वरुण देव द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण की सलाह पर यह कार्य प्रारंभ होता है और वे ही बताते हैं कि नल व नील नामक दो वानर है, उनसे ये कार्य संपन्न करवाइए। और तब सभी उद्यम में लग गए। सभी वानर बड़े बड़े पहाड़ पत्थर लाकर वहां रखते थे और तब नल व नील उस पर राम लिखते थे और जब उसे समुद्र में डालते थे तो वो पत्थर तैरने लगता था। भगवान की कथा में हमें अनेकों उपदेश, अनेक सिद्धांत प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्र जल से भरा होता है वैसे ही ये संसार भी भव सागर है जिसमें हम सब डूब रहे हैं और ये भरा हुआ है दुखों से। जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है वैसे ही इस संसार में दुख ही दुख है जिसमें हम सब डूब रहे हैं। लेकिन जैसे पानी में डालने वाले पत्थर के ऊपर राम का नाम लिख देने से वो डूबा नहीं, तैर गया, ठीक उसी प्रकार दुख रूपी संसार सागर में यदि हमारे जीवा पर राम का, हरि का नाम आ जाए तो हम इस संसार में डूबेंगे नहीं बल्कि तर जाएंगे, क्योंकि राम का नाम डूबे हुए को तार देता है। इसलिए दशहरे के इस अति पुनीत अवसर पर आइए हम भी अधिक से अधिक भगवान का नाम लें और जन्म मृत्यु के इस भव सागर से तर जाने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।